जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। शगाफ पड़ने से सक्खर से मुल्तान की तरफ जाने वाली सड़क को भी नुकसान। मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। पत्थर डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिशें। मोटरवे 7 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की मुल्तान से सक्खर जाने वालों को मुतबादिल रास्ते पर सफर की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज के दौरान सैलाबी पानी में डूबने से 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हालिया सैलाब से मुजफ्फरगढ़ में पानी में डूबने से 19 अफराद चल बसे। अलीपुर में एक और कश्ती डूब गई। डूबने वाले 14 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबने से दम तोड़ गईं। कराची के इलाके गार्डन में गटर की सफाई के दौरान 3 खाकरोब हलाक। लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों मैनहोल की सफाई कर रहे थे। 2 दम घुटने से चल बसे। रावलपिंडी में लियाकत बाग रोड पर दुकान में आग लग गई। 4 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर कपड़ों की दुकान में आग लगी। फ्लैट्स में मौजूद लोगों को दूसरे रास्तों से निकाल लिया गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीकी सदर और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। चीनी वज़ीर आज़म के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के डिनर में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ और दोस्त ममालिक पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदा अभी शुरुआत है। वक्त आ गया है उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। नेटो तर्ज पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ हों। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन सालिहा साल पर मुहित है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर पाकिस्तानी चाहता है कि सऊदी अरब का दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा के लिए हम डट कर खड़े होंगे। भारत ने ऐसी मार खाई कि अब ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाता। भारत जल्द दुनिया में भी हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, हुकूमत किसानों के कर्ज मुआफ करे, बच्चों की फीस और बिजली के बिलों में रियायत दे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात। सार्फिन को व्हाट्सएप कॉल्स करने में दुश्वारी। PTCL के मुताबिक टीमें मेटा के साथ राब्ते में हैं। जल्द हल निकाला जाएगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार। ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए तक चालान कटेगा। ट्रैफिक पुलिस ने समरी काबीना को भिजवा दी। ओवर बिलिंग, बेएहतियाती से ड्राइविंग पर 15,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़। प्रेशर हॉर्न पर 10,000 रुपए तक जुर्माने की सिफारिश। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। सालाना 20 पॉइंट्स की कटौती पर लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल किया जाएगा। मेरी इकलौती बेटी है ये, और मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। पिछले 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मेरी फैमिली कभी भी कोशिश हुई है, कभी भी स्क्रीन पर नहीं आई। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ, ताकि अगर किसी इस अमल को देखकर किसी ऐसे जहन, कोई ऐसा जहन चेंज हो जाए जो कि पहले गुमराह हुआ है कि नहीं, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। क्योंकि जिस तरह ये मुझे अजीज़ है, मेरी अपनी बेटी, मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। शाबाश मुस्तफ़ा कमाल, शाबाश। कौम की बेटी रेजा कमाल, शाबाश। मुस्तफ़ा कमाल का सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का जवाब। पूरी कौम के सामने इकलौती बेटी की वैक्सीनेशन करवाई। बेटी की उंगली पर खुद मार्क भी लगाया। कहा, 30 साल सियासी कैरियर में कभी अपनी फैमिली को मंजर आम पर नहीं लाया। पाकिस्तान की हर बेटी को महफूज बनाने के लिए अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान न धरें, बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं।
जामशोरों के करीब मालबरदार ट्रेन का इंजन और 13 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अब ट्रैक बंद, बोगियों में कोयला लोड था। हुकाम के मुताबिक ट्रैक बहाल होने में वक्त लगेगा। सदर आसिफ जरदारी का चीन में काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम ने जोन के कयाम और तरक्की पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। आसिफ जरदारी से सीरियन एयर के CEO की मुलाकात। एयरलाइन हुकाम की पाकिस्तान में मजीद सरमाकारी की यकीन दहानी। काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा। कराची कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार इलियास गोट का रिहायशी और 15 में तैनात था। अल आसिफ स्क्वायर पर भत्ताखोरों की मौजूदगी की इतला पर SIU पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। स्कीम 33 और अजीजाबाद में भी रात गए मुकाबले 2 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सालगिरह मुबारक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 37 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद।